गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे भक्तिन के बारे में, जिसने महादेवी के जीवन में प्रवेश किया और किस तरह से महादेवी को अपने अनुकूल बना लिया। महादेवी के जीवन में उसका कैसा हस्तक्षेप रहा, किस तरह से वो अधिकारी नहीं होते हुए भी हर चीज़ की वहाँ पर अधिकारी बन बैठी। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र के बारे में भी हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे सब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, परंतु भक्तिन शिक्षा प्राप्त करना उचित नहीं मानती थी, उसे अपना अपमान समझती थी। इसलिए उन शिक्षा प्राप्त करने वालों की कमियों को वो देखा करती थी। ये अधिकार भी उसे प्राप्त हो गया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी मालकिन से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता, या उस मालकिन के काम में कोई भी हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। इसके पश्चात पेज नंबर 78 पर आप आगे देखिए। इस पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, क्योंकि वो खुद मानती है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए वो अपनी मालकिन को कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है, लेकिन वो ऐसा नहीं मानती थी, क्योंकि उसे ऐसा मानने पर क्या लगता था, उसे ऐसा लगता था कि वो हीन भाव से ग्रसित हो जाती थी। इसलिए वो द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती रहती थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेवक धर्म में वह हनुमान और भरत से प्रतिस्पर्धा करती थी और किस तरह कार्य में सहयोग करती थी, उसका आगे चित्रण है कि कभी वह उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वो जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। मतलब वो जो काम कर रही है उसे ऐसा लगता है कि मानो भक्तिन अन्य कर्मचारियों से ज़्यादा बुद्धिमान है, और इसी कार्य के बलबूते पर भक्तिन ये मानती है कि वो महादेवी का सहयोग भी कर रही है। वह जानते हैं कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। मतलब वो सहायता करना चाहती है तो कार्यों में सहयोग करके उसे क्या रूप, कौन सा रूप प्रदान कर देती है, क्रियात्मक रूप प्रदान कर देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भाषित हो जाती है। आभा का मतलब होता है चमक, वैसे ही उद्भाषित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। उसके चेहरे पर आभा क्यों उद्भासित होती थी, क्यों प्रकट होती थी? क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि महादेवी ने जो काम किया उसमें मेरा भी सहयोग निर्धारित है। वह सुने में उसे बार बार छूकर, किसको, जो रचना प्रकाशित होती थी, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश उस रचना में खोजा करती थी। और उसके दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसे अपने कार्य का अंश उसमें नज़र आ जाता था। यह स्वाभाविक भी था। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त में जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि भक्तिन किसी न किसी प्रकार से महादेवी को आराम पहुँचाने की कोशिश करती है, उसका सहयोग करने की कोशिश करती है, अपने आप को सेवक धर्म में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करती है। दिन भर के कार्य से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, मतलब महादेवी वर्मा लेखन के कार्य के लिए बैठती है, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मतलब जो हॉस्टल थी उस हॉस्टल की सारी लाइटें बंद हो चुकी होती है। अब ये महादेवी के द्वारा पाले गए पशुओं का चित्रण है, उसके बारे में बताते हुए महादेवी कह रही है कि मेरी हिरणी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। तख्त के पैताने यानी तख्त के पैरों के पास बैठ करके पागुर करना बंद कर देती है, अर्थात भोजन को जो चबाने की प्रक्रिया होती है उसको बंद कर देती है। उसका कुत्ता बसंत छोटी मच्छिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, और बिल्ली गोधुली मेरे तकिए पर सिकुड़ करके सोती रहती है। याद रखना, इन पशुओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि बोर्ड में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। पर मुझे रात की निस्तब्धता सूनापन में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से, प्रशांत भाव अर्थात बिल्कुल शांति के भाव को धारण करके जागरण करती रहती है। क्यों? क्योंकि मालकिन के सोने से पहले स्वयं को सोना वो गलत मानती है।
वो ऊँगती भी नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ऊँग गई तो महादेवी उसे कोई काम नहीं बताएगी और वो सहायता नहीं कर पाएगी। वो ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है कि मैं क्या उसको कहना चाहती हूँ। यदि मैं सिरहाने रखे रेख की ओर देखती हूँ तो वो उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछ लेती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वो शाही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वो दूसरी फाइल टटोलने लग जाती है। अर्थात इस प्रकार के कार्यों से वो महादेवी का सहयोग करती रहती है। अब जब बहुत रात बीत जाती है तो बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी उठती है। कौन कह रही है? महादेवी वर्मा स्वयं के जल्दी उठने की आदत को प्रकट कर रही है, जो हमें विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा भी है कि हमें भी प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है, क्योंकि मालिक से पहले सेवक का उठना जरूरी है, क्योंकि सोना उछल कूद करने के लिए, बाहर जाने के लिए आकुल रहती है। दूसरा, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ उसके पशुओं की भी है, तो उसका उठना जल्दी जरूरी होता है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, और गोधुली जो बिल्ली है चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति नहीं रही है। भ्रमण यानी घूमने फिरने की। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती है, वैसे ही गाँव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही भक्तिन को मैं छाया के समान अपने साथ पाती हूँ। अर्थात वो महादेवी का साथ किसी भी क्षण छोड़ना नहीं चाहती। अब उसकी इस कमजोरी को लोगों ने पकड़ लिया और उसको डराने लगे। लोग महादेवी के बारे में कहने लगे, अगर वो जेल चली जाएगी तो तुम कैसे रहोगी। और वो इस कल्पना मात्र से भी भयभीत होती थी, और वो महादेवी को बचाना भी चाहती है, क्योंकि उस समय जिस समय ये रचना लिखी गई थी उस समय विश्व युद्ध के हालात थे, तो उस स्थितियों में बचना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। तो देखिए, युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख करके जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे। मतलब बेटी दामाद भी उसको बचाना चाहते थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास का चित्रण है। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वो उनके साथ नहीं जा सकी, क्योंकि वो मालकिन का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। और क्या कहती है तर्क देते हुए, क्योंकि तर्क वितर्क में वो निपुण थी कि सबको वो देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? महादेवी का साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी। पलायन वृत्ति जानते हो? मतलब परिस्थिति से संघर्ष नहीं करना और भागने की जो आदत होती है, मतलब परिस्थिति के विपरीत आचरण करते हुए आप उस परिस्थिति से मुंह मोड़ करके भाग जाओ, वो कहलाती है पलायन वृत्ति। पलायन यानी भागना। पलायन वृत्ति जगा दी थी, तो लोग क्या करते हैं? भाग रहते हैं जगह को छोड़ करिए। तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ, मतलब जैसे सेवक नतमस्तक होकर के झुक करके विनय के साथ कहता है, उसी प्रकार विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। भक्तिन ने महादेवी को गांव चलने का अनुरोध किया। वो लकड़ी रखने के, अब क्या कहती है वहाँ पर व्यवस्थाएं कैसे करेगी वो देखो आप। भक्तिन का तर्क वितर्क करना और भक्तिन की व्यवस्था देखो आप, कि वो लकड़ी के रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, ताकि उसके कपड़े गंदे ना हों। दीवार में कीले गाड़ कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल का गोंदरा बनवा कर, मतलब पुलिंदे बनवा करके, और उस पर अपना कंबल बिछाकर वो मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग शाही आदि को नई हंडियों में संजो कर रख देगा। मतलब हंडिया यानी मिट्टी के पात्र, और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। छींका जानते हो? पहले के समय में छतों के ऊपर कील होती थी, कड़े होते थे, उनके ऊपर लटकाया जाता था। तो देखिए, मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। महादेवी बचना चाहती है, तो उसे तर्क वितर्क करते हुए क्या कहती है कि मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। तो भक्तिन, आपको मैंने प्रारंभ में बताया था कि भक्तिन जो गिरे हुए इधर उधर रखे हुए पैसे होते थे, उनको उठाकर मटके में डाल दिया करती थी। उन पैसों के बारे में आप बातचीत करेंगी। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, मतलब उसको छुट्टी नहीं देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर, मतलब जैसे बहुत बड़ा रहस्य खोल रही हो, और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर धीरे धीरे होले होले बताया कि उसके पास
5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। 5 बीसी, 1 बीसी में 20 रुपये, तो 5 बीसी का मतलब 100 रुपये, और 5 बीसी 5 रुपये यानी 105 रुपये। उसी से वह सब कुछ प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमृति खाकर आई नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। देखो कि भक्तिन जो कंजूसी करती थी वो प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। अर्थात किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया था उस ज़माने में कि उसने इतना पैसा, 105 रुपये की बहुत मूल्य होता था उस समय, बहुत कीमत होती थी, प्राण पर्वताकार बन चुके थे। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में ही उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, परंतु रुपयों के प्रति भक्तिन का अनुराग, भक्तिन का प्रेम इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। मतलब अगर महादेवी उसका परित्याग करने की बात करती है तो ये उसकी सीमा तक पहुंच जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि वो उसके अंत समय तक उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती। भक्तिन और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि स्वामी महादेव वर्मा और सेवक में भक्तिन जो अपने आप को हनुमान और भरत के समान मानती है। ये कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। मतलब भक्तिन की धृष्टता की बात यहाँ पर बताई गई है कि महादेवी अगर उसे नौकरी से निकालना भी चाहे तो भी नहीं निकाल सकती, क्योंकि भक्तिन उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती। वो तो ज़बरदस्ती उसके गले पड़ी हुई है, उसके साथ रहना चाहती है, उसकी सेवा करना चाहती है। तो क्या कहा है यहाँ देखिए, ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। मतलब उसकी बात को नकारते हुए वो हंस करके उसकी बातों को टाल देती है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है। असंगत अर्थात गलत है, क्योंकि जिस तरह से वो व्यवहार करती है, जिस तरह से अपना अधिकार जमाती है, उस तरह से वो एक परिवार का हिस्सा बन चुकी है। इसलिए उसे नौकर कहना महादेवी असंगत समझती है। जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए। अर्थात महादेवी के साथ रहते हुए भक्तिन अपना विकास चाहती है। यहाँ पर देखिए, अंधेरे उजाले से और आंगन में फलने फूलने वाले गुलाब और अपने आम को सेवक मानने से इसको समान बताया गया है कि भक्तिन भी इन सबके समान अपने आप को मानती है। जिसे वो सबको आनंद देते हैं, वैसे ही भक्तिन भी क्या करती है, सबको आनंद देने के लिए वहीं पर रुकी हुई है और अपने व्यक्तित्व का विकास भी करना चाहती है। तत्पश्चात आगे देखिए, परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई है, उनके भीतर से एक स्नेह और एक सहानुभूति की आभा यानी चमक फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उससे जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि वो जीवन के प्रति कितने सरल है, ये सब उस भक्ति में लोगों को, आने वाले लोगों को दिखाई देती है। अतः छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मतलब उसको एक्सप्लेन करती रहती है, उसको व्याख्या करती रहती है, उसका विवरण देती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते ही वापस यथास्थान विराजमान हो जाती है। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसीलिए भक्तिन अपने दोनों जून अर्थात दोनों समय का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आड़े में रख देती है। आले यानी ताक में, और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। अर्थात मतलब धुले हुए स्थान पर बैठकर भोजन करने का जो पुराना नियम है, उस नियम से वो समझौता कर लेती है। बाकी बाद में। धन्यवाद।